जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ये बच्चे, यदि हम बात करें तो इसके पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन कवर किया है और इसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। ये बच्चे समझेगा, अगर बात मिलता है इस फंक्शन को z बराबर जो हमें करके देता है, हम लोग उसे कहते हैं उद्देशीय फलन या उद्देश्य फलन कहते हैं। बाकी ये लोग हमारे क्या है, व्यवरोध है। ठीक है, तो हम आपको बताए थे कि सबसे पहले मैं इन व्यवरोधों का क्या करूंगा, ग्राफ खींचूंगा। क्या करूंगा, ग्राफ खींचूंगा। एक बात समझिएगा बच्चे ध्यान से, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा x अक्ष y अक्ष होता है, तो सबसे पहले हमने क्या काम किया, अपना पहले चतुर्थांश बनाया। चलिए, इस तरीके से हमने चतुर्थांश बना लिया बच्चे। ये y अक्ष हो गया। चलिए समझिएगा, ध्यान करो बच्चे। अगर बात करें हम बताए थे सबसे पहले ये x और y वाला जो दिया होगा हम उसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक, ये बच्चे ग्राफ बनाने के लिए हम लोग पहले जो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 दिया है तो हम इसको मानते थे x बराबर 0। अगर हम बात करें x बराबर 0 कौन सा होता है, y अक्ष होता है। कल हमने बताया था आपको x बराबर 0 कौन सा अक्ष होता है, y अक्ष। यानी हमने यहाँ इसको बना दिया है। फिर ये बच्चे, अब हम चेक करेंगे कि इसका ग्राफ इधर आएगा कि उधर जाएगा। हालांकि ये जानते रहिए x ग्रेटर देन 0 है, यानी x 0 से बड़ा तो उसका ग्राफ हमेशा उधर ही जाएगा, घबराने की बात नहीं। इसका ग्राफ किधर जाएगा, इसकी तरफ जाएगा, इस तरीके से, यानी उधर की तरफ जाएगा। ठीक, ये जानते रहे, कहे तो हम आपको करके दिखा भी दे। चलिए मान लेते हैं x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, हो सकता है कोई क्लास में न रहा हो। ये बच्चे, ये हमारी रेखा है। अगर बात करें मैं x बराबर 0 की रेखा हमारी ये है। हम इसके उधर का एक पॉइंट या इधर का कोई एक पॉइंट रखेंगे, और अगर सत्य आता है तो जिधर का पॉइंट लिए रहेंगे उधर ही छायांकित करेंगे। यदि असत्य आता है तो उसके विपरीत हम छायांकित करेंगे। तो मान लेते हैं कि अगर हम 1,1 लेंगे तो 1,1 स्वाभाविक सी बात है इस रेखा के उधर पड़ेगा, इधर तो नहीं पड़ेगा। तो 1,1 अगर हम करके चेक करेंगे 1,1 तो पहला मान x का होता है, दूसरा मान y का। x का मान कितना है, 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। बात सत्य है कि असत्य है, सत्य है। तो जब सत्य है तो ग्राफ इधर ही जाएगा, इधर ही छायांकित होगा। अब आपके मन में चल रहा होगा सर आपने पॉइंट तो उधर का ले लिया, हम पॉइंट इधर का ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हो मुन्ना, कोई दिक्कत नहीं है। समझिए, इधर तुम्हारा क्या पड़ेगा, इधर x निगेटिव है, y का है पॉजिटिव है, तो तुम्हारा पड़ जाएगा -1,1 पड़ेगा इधर कोई अगर लोगे तो। ठीक, पहला मान x का होता है, दूसरा मान y का। ये मुन्ना समझो, अगर रखोगे -1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, बात सही है कि गलत है, गलत है। क्या -1 0 से बड़ा हो सकता है, नहीं हो। तो जब असत्य है तो उधर ही छायांकित होगा। तो आप कोई सा पॉइंट लेंगे, छायांकित हमेशा उधर ही होगा, हमारा ग्राफ उधर ही जाएगा। तो हमें इस बात का आइडिया लग गया कि हमारा जो ग्राफ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 का है वो उधर की तरफ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से मुन्ना अगर बात करें हम अगला, तो अगला दिया है y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसको हम ग्राफ बनाने के लिए जो है बराबर मानेंगे, y बराबर 0 क्या मानेंगे, y बराबर 0 मानेंगे। y बराबर 0 हमने आपको बताया था x अक्ष, y बराबर 0 मतलब x अक्ष, यानी ये भी हमने बनाया है। इसका भी ग्राफ ये जानते रहिए कि y ग्रेटर देन 0 है तो ऊपर की तरफ ही जाएगा, नीचे की तरफ नहीं आएगा। इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से चलेगा। चलिए, इन दोनों को तो हमने बना दिया बच्चे। इन हम जान गए कि इसका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, उसका ग्राफ इधर जा रहा है। अब हम समझते हैं x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 का ग्राफ कहां से जाएगा। तो समझो मुन्ना, ध्यान पूर्वक देखो, बहुत आसान तरीका तुमको बता रहे हैं। इसका ग्राफ यानी x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 4। तो कुछ नहीं करना है, इसका ग्राफ खींचना है, इसकी रेखा प्राप्त करना है। तो इसको पहले क्या मानेंगे, इक्वेशन के रूप में देंगे, यानी बराबर मान लेंगे x प्लस वाई बराबर 4। एक बार x की जगह 0 रखेंगे तो y का मान आएगा, y की जगह 0 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। हमने x की जगह रखा 0 रखा, तो 0 प्लस वाई बराबर कितना हो गया 4। तो y बराबर कितना आ गया 4। कब आया, जब x बराबर हमने रखा 0, यानी 0 कामा बन गया 4। ठीक, 0,4। एक बार हम y की जगह अगर मुन्ना 0 रखते हैं तो देखो ध्यान से, x हमारा ऐसे रहेगा, y की जगह हमने रखा 0 बराबर 4, x बराबर कितना आ गया 4, बिंदु का बनेगा 4, 0।
इन दोनों पॉइंटों को हम यहाँ प्लॉट कर लेते हैं। ठीक, तो ये मुन्ना समझिए हमारा होता है मूल बिंदु 0,0, इधर हमने माना 1, यहाँ माना 2, यहाँ माना 3 और ये हो गया हमारा 4। तो 1 2 3 4, इसी प्रकार से यहाँ माना 1 2 3 और ये हो गया हमारा 4। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, पहला पॉइंट हमारा क्या था 0,4, यानी x का मान 0 और y का मान 4, तो ये बन गया हमारा 0,4। ठीक, दूसरा पॉइंट है हमारा 4,0, ये हमारा हो गया 4,0, यहाँ लिख देते हैं हम कहीं पॉइंट, ये हमारा 4,0 है। ये बोलना क्या काम करते हैं, स्केल लेकर के हम इसे स्केल की सहायता से दोनों पॉइंटों को हम मैच करा देते हैं। चलिए, इसको भी पुनः हमने मैच करा दिया। इनका आप नाम देना चाहें तो नाम दे सकते हैं। ये आपका हो गया O, इसको आपने नाम दे दिया A, इसको आपने नाम दे दिया B। ठीक, अभी हमें को देखना है कि इस रेखा का ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा कि इधर अंदर की तरफ आएगा। तो समझिएगा हम इसमें क्या करेंगे, अपने असमीका में इस रेखा के इधर का या उधर का कोई एक पॉइंट रख करके चेक करेंगे। बात अगर सत्य तो जिधर का पॉइंट लिए रहेंगे उधर ही छायांकित होगा, और यदि बात असत्य तो उसके विपरीत छायांकित होगा, है ना। तो समझिएगा ध्यान से। ये बच्चे ये रेखा है, इस रेखा के चाहे उधर का रखो चाहे इधर का। तो हमने आपको बताया था कि रेखा के कंडीशन में हर बार 0,0 रखें, क्योंकि 0,0 हमारा या तो रेखा के उस पार पड़ेगा या रेखा के इस पार पड़ेगा। लेकिन हम 0,0 एक कंडीशन में नहीं रह सकते हैं। पता है किस कंडीशन में, कल हमने बताया भी था। कब? जब हमारी रेखा कहां से जाएगी, मूल बिंदु से जाएगी। वहां एक छोड़ना जरूरी नहीं है, यानी यदि रेखा हमारी ऐसे भी जा सकती है, मूल बिंदु से क्रॉस हो सकती है ना। यदि रेखा हमारी मूल बिंदु से क्रॉस होगी तो हम उस पर 0,0 नहीं रख सकते, क्योंकि हम रेखा के इधर का या उधर का पॉइंट रखते हैं। जब मूल बिंदु से जा रहे तो रेखा का पॉइंट रख रहे हैं, इसलिए 0,0 एक कंडीशन में नहीं रखा जा सकता है जब हमारी रेखा जो है मूल बिंदु से जाएगी। अन्यथा हर कंडीशन में हम 0,0 रख करके चेक कर सकते हैं। और आपका मन हो तो आप कुछ भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप 0,0 रखें। लेकिन ये ध्यान दीजिए इस रेखा के इधर का या उधर का तो हम 0,0 रखते हैं, 0,0 हमारा आसान होता है। ठीक, चल तो हम क्या काम करेंगे, 0,0 रख कर चेक करेंगे। इस रेखा के इधर पड़ रहा है 0 + 0 लेस देन आर इक्वल टू 4, 0 लेस देन आर इक्वल टू 4 बात सत्य है कि असत्य? सत्य है। तो ग्राफ हमारा किधर आएगा, अंदर की तरफ। तो अब हम देखेंगे कि इन तीनों से बाउंडेड एरिया कौन है, यानी इन तीनों के छायांकित में कौन सा ऐसा एरिया है जो तीनों में आ रहा है, कौन सा ऐसा एरिया है जो तीनों में आ रहा है। ये देखो, इसका ग्राफ जब लेकर चल रहे थे तो ये आ रहा था, इसका ग्राफ जब लेकर चल रहे थे तो ये आ रहा था, इसका ग्राफ जब लेकर के चले तो ये आया। यानी ये एरिया ऐसा है जो तीनों में आ रहा है। इसको हम क्या करेंगे, कलर एरिया कर देंगे। तो कल हमने कुछ हिंदी आपको बोला था, याद है? छायांकित भाग ओ ए बी है। चलिए क्या लिखेंगे, छायांकित भाग, छायांकित भाग ओ ए बी, आगे छायांकित भाग ओ ए बी 1 और 2, 1 और 2 से आगे बिंदु, बिंदु था क्या था? आए बच्चे यहां लिखेंगे छायांकित भाग ओ ए बी जो है, ओ ए बी 1 से 3, 1 से 3, फिर 1 से 3 नहीं, 1 से 2 जो रहेगा पहला और लास्ट। 1 से 2, 1 से 2 के व्यवरोधों के निकाय द्वारा निर्धारित सुसंगत क्षेत्र है, सुसंगत क्षेत्र
है। यानी OAB हमारा जो है वो ये व्यवरोध जो दिया गया, ये वाला व्यवरोध और ये वाला व्यवरोध दोनों से घिरा हुआ व्यवरोध है हमारा, और उस तरह ठीक, यानी इन तीनों से घिरा हुआ हमारा, व्यवरोधों से घिरा हुआ वही हमारा क्या है, क्षेत्र है। एक और दो से हाँ क्या हुआ, क्या दिक्कत है। चलिए इतना करने के बाद बच्चे हमने आपको बताया था, अब यहाँ समझे, फिर से हिंदी लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे कोनिक सेक्शन, कोनीय बिंदुओं, ये बच्चे इसका कोनिक सेक्शन लिखेंगे, कोनीय बिंदुओं, कोनीय बिंदुओं क्या क्या है, OAB, OA तथा B के निर्देशांक, B के निर्देशांक क्रमशः क्या क्या बच्चे, क्या समझिए, ओ हमारा क्या है 0,0, क्रमशः 0,0 और फिर क्या है 0,4 तथा 4,0 है। उसके बाद बताए थे बच्चे आपको बनाना है क्या, ग्राफ। तो कोनिक सेक्शन नहीं है ये, देखो कई कोना है इसमें, 1 2 3 कोना है, नहीं है ये। देखो यहाँ पर आकृति में देख लेना कि शीर्ष कौन कोना, शीर्ष लिखना होता है, कोनी मतलब कोना शीर्ष, ये शीर्ष, ये शीर्ष, ये शीर्ष, वही तो शीर्ष बन रहा हमारा, शीर्ष लिखना आपको। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, बनाना है ग्राफ, मतलब वो कॉलम बना लेना है इस तरीके से, और यहाँ आपको लिखना है कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, और दूसरा कॉलम आपका जो बनेगा यहाँ हो जाएगा जेड के संगत मान, या जेड बराबर उठा के लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जेड बराबर 3x प्लस 4y। ये बच्चे अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको बिंदु लिखना है, यहाँ पर जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहला कितना है 0,0, तो 0,0 रख करके सॉल्व कर दीजिए। तो जब जेड बराबर रखेंगे, जेड बराबर 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, ठीक। चलिए फिर से रखेंगे, अगला पॉइंट क्या है 0,4, जब 0,4 रखेंगे क्या समझेगा बच्चे ध्यान से, जेड बराबर 3 इंटू एक्स की जगह 0 प्लस 4 इंटू वाई की जगह 4, ये तो हो जाएगा 0 4 4 16, इसका हो गया 16। अगला मान है फिर कितना बच्चे 4,0, जब 4,0 रखेंगे बच्चे तो समझिएगा ध्यान पूर्वक, देखिए जेड बराबर दिया है 3 गुणते 3 प्लस 4 इंटू 0, क्या हो गया 3 त्रिका, अच्छा सॉरी 3 इंटू 4, हाँ 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 0, तो 3 चौक 12, ठीक। अब हमसे इसने पूछा क्या गया था बच्चे, क्या पूछा, अधिकतम मान, इसमें सबसे ज्यादा मान कौन है, क्या पूछा गया था, का अधिकतमीकरण कीजिए। तो अधिकतम मान क्या हो जाएगा, अतः लिख देंगे, अतः बिंदु, ए बच्चे बात नहीं, अतः बिंदु 0,4 पर जेड का अधिकतम मान, जेड का अधिकतम मान कितना है 16 है, ठीक। ये हमको सॉल्व करना था तो हमने सॉल्व कर दिया, ठीक। हाँ बच्चे अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ये बच्चे दूसरा क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद 6 तक हम आपको छोड़ देंगे, बता दे रहे हैं। सेम 6 तक क्वेश्चन है, कहीं सेम उसी पर है और आपको सॉल्व करना होगा, ठीक।
चौथा बताना पड़ेगा। चल अच्छा चौथा बता देंगे। चौथे में क्या दिक्कत है? सेम तो वही। हाँ अच्छा चले ठीक है, तो दूसरा बता दे रहे हैं, तीसरा छोड़कर फिर चौथा बता देंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन है करा, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर -3x + 4y और फिर विरोध हमको दिया गया बच्चे x + 2y ≤ 8 और 3x + 2y ≤ 12, x ≥ 0, y ≥ 0 का न्यूनतमीकरण कीजिए, यानी न्यूनतम मान बताना है, बस सरल शब्दों में ऐसे समझो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ग्राफ खींचेंगे। बताया भी हम आपको कि हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। तो ये हमारा x अक्ष, ये y अक्ष। अब आप देखिए एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल किए थे आपने इंट्रोडक्शन में, और अभी आपने एक क्वेश्चन किया, तो आपको इस बात का बखूबी आइडिया हो चुका है कि ये जो x > ≤ 0 देता है, y > 0 देता है, ये x अक्ष और y अक्ष होती है, बन जाते हैं हमारे। और ये भी जानिएगा कि x > = 0 जो होता है वो y अक्ष होता है और उसका ग्राफ ये चलता है ऐसे। इसमें बार बताने की आवश्यकता नहीं है। y > जो होता है 0 होता है वो x अक्ष होता है, उसका ग्राफ ऊपर की तरफ चलता है। चलिए हो गया इतनी बात, ठीक। यानी इन दोनों का हमने बना दिया तुरंत रात से। अब बन गया आगे x + 2y बराबर ≤ 8 है। अब इसका ग्राफ बनाना है तो बराबर मानेंगे, x + 2y बराबर कितना हो गया 8, x की जगह रख देंगे 0, जब 0 रखे तो हो गया 0 + 2y बराबर 8, तो 2y बराबर कितना हो गया 8, 2 1 के 2, 2 चौक 8, तो y बराबर कितना हो गया 4, यानी 0, 4। ठीक। अगले की यदि बात करें, अगर हम y की जगह 0 रखेंगे, x + 2 × 0 बराबर 8, x बराबर कितना हो गया 8, यानी बिंदु बना 8, तो यहाँ पर नंबरिंग कर देते हैं, हो गया 0। ठीक, ये हमारा मूल बिंदु 0, 0 होता जानते हैं, 2 का अंतराल दे दे रहे हैं हम, 2 का ही अंतराल आएगा ना, 3 चौक 12, 2 6, हाँ 2 यहाँ हो जाएगा 2 4 6 8, या मान लिया हमने 10। चलिए y को देते हैं 2 का अंतराल, 2 4 6 8। ये बच्चे समझिएगा, पहला पॉइंट है 8, 0, ये हमारा रहा 8, 0। फिर हमारा रहा क्या 0, 4, यानी x का मान 0, y का मान 4, तो ये रहा हमारा 0, 4। और इन दोनों को क्या करते हैं, हम स्केल की सहायता से मैच करा देते हैं, और ये हमने इनको स्केल की सहायता से मैच करा दिया। अब इसको चेक कर लेते हैं कि इसका ग्राफ किधर से किधर जाएगा। हाँ बच्चे समझिएगा, इसके ग्राफ की यदि बात करें हम, तो इस रेखा की इधर का या उधर का कोई एक पॉइंट रख करके चेक करेंगे हम लोग। इसमें रख देते हैं 0, 0। जब 0, 0 रखेंगे, क्योंकि ये रेखा किधर बढ़ेगा, तो हो जाएगा 0 + 2y × 0 <= 8, हो जाएगा 0 <= 8। बात सत्य है, लेकिन इसका ग्राफ नीचे की तरफ ही आएगा, ऐसे आएगा ग्राफ। चलिए अगला देखते हैं बच्चे। अगर बात करें हम, तो यहाँ समझिए, अगला दिया हमको 3x + 2y ≤ 12, इसको मानेंगे बराबर 3x + 2y बराबर 12, x की जगह 0 रखेंगे, तो 3 × 0 + 2y बराबर 12, 0 माने कुछ नहीं, 2y बराबर 12, 2 1 के 2, 2 6 12, y बराबर कितना आ गया 6, x बराबर कितना था 0, तो हो गया 0, 6। ठीक। अगला बात करें, अगर हम y की जगह 0 रखेंगे, हो जाएगा 3x + 2 × y की जगह 0 बराबर 12, ये 12 रहा, हो जाएगा 3x बराबर कितना 12, 3 1 के 3, 3 चौक 12, x बराबर कितना हो गया 4, और y बराबर कितना रखे थे 0, तो बन गया 4, 0, तो बना 0, 6 और 4, 0, तो 0, 6 ये रहा, सॉरी ये 0, 6 हमारा ये रहा, और फिर 4, 0, तो 4, 0 हमारा ये रहा।
ठीक, कह रहा 4,0। ये बच्चा हम क्या काम करेंगे, इनको मैच करा देंगे हम। तो समझिए बच्चे ध्यान से, अब इसका देखेंगे, इसका ग्राफ किधर चलेगा, क्या समझेगा, इसके ग्राफ की अगर हम बात करें बच्चे, क्या होगा, अरे हाँ यार, यहाँ मिला दिया नहीं दिया, ये यहाँ पर 6 से 4 मिलेगी, यहाँ पर यहाँ मिलेगा। तो आए बच्चे, अब हम क्या काम करते हैं कि देखते हैं इसका ग्राफ किधर जाएगा। इसमें भी हम रखते हैं 0,0, क्योंकि 0,0 इस मूल बिंदु के इधर ही पड़ने वाला है। तो हो जाएगा 3 × 0 + 2 × 0 < 12, यानी हो जाएगा पूरा 0 0 < 12। बात सत्य है, यानी इसका भी ग्राफ नीचे की तरफ ही आएगा। ठीक, अब यहाँ समझिएगा, हमको देखना है ऐसा क्षेत्र बताना है जो चारों में आ रहा हो। ठीक, तो चारों में कौन सा, हम ऊपर की तरफ चले तब ये भी एरिया आ रहा है, इधर चले तब पर भी ये एरिया आ रहा है, और इसका लेकर चले तब पर भी ये एरिया आ रहा है, इसका लेकर के चले तब पर भी ये एरिया आ रहा है। यानी कौन सा एरिया, ये बच्चे ये हो जाएगा O, और इसको हमने मान लिया A, और इसको मान लिया B, इसको हमने माना C। यहाँ समझिए, हमको कोणीय बिंदु बताना है। कोणीय बिंदु के लिए यदि हम बात करें तो इसका पता है 0,0, इसके पता कितना, ये कैसे 4 पर है, 0,4 लिख देते यहाँ पर, 0,4। इसकी बात करें तो ये भी 4 पर है, तो हो जाएगा 4, यानी इन सभी का पता है, केवल यही नहीं पता हमको, इसको पता करना पड़ेगा। इसको पता कैसे करेंगे यार, तो हम स्केल से मापे, स्केल से मापने पर कभी कभी आपको क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो सकता है ना। एकदम एग्जैक्ट ग्राफ हम लोग इधर एक आध 2 पॉइंट का इधर हो सकता है, हम लोग एग्जैक्ट नहीं बता सकते। तो हम क्या काम करेंगे, ये देखेंगे ये किसको किसको कौन कौन सी ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को काट रही हैं। तो ये वाली रेखा काट रही है, ये वाली रेखा काट रही है। ठीक, तो यहाँ समझिएगा बच्चे, हम जानते हैं कि जब इनको सॉल्व करेंगे कोई एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जो दोनों रेखाओं पर होगा। दोनों रेखाओं पर मतलब उभयनिष्ठ बिंदु होगा, है ना। तो यहाँ समझिए किस किस रेखा का, इसका और इसका काट रहा है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम x + 2y = 8 तथा 3x + 2y = 12 को हल करने पर जब हल करेंगे बच्चे तो समझिएगा ध्यान से। अब हम हल करने जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, दिखाएंगे तो इसको हम रफ कार में कहीं सॉल्व कर लेंगे। यानी x + 2y और बराबर 8, और ये हो जाएगा 3x + 2y = 12। घटा देंगे समीकरण में से समीकरण 2 को, माइनस माइनस माइनस, हो जाएगा माइनस का 2x, और ये कट गया, और ये जाएगा माइनस का 4, माइनस से माइनस कटा, 2 1 के 2, 2 दूना 4। x बराबर कितना आ गया 2, x का मान रख देंगे यहाँ पर, तो जाएगा 2 + 2y = 8। ये उधर गया तो 2y बराबर हो जाएगा, घट जाएगा, आ जाएगा 6, 2 1 के 2, 2 3 6, तो y बराबर कितना आ गया 3। तो बिंदु का बना हो गया 2,3, यानी इसका जो बना वो बन गया हमारा 2,3। यहाँ अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चे, यहाँ समझिए, लिखेंगे छायांकित भाग या छायांकित क्षेत्र। छायांकित भाग 1 से 3 के व्यवरोधों के निकाय द्वारा
निकाय द्वारा निर्धारित सुसंगत क्षेत्र क्या नाम है इसका, OBCA है, OBCA है जो परिबद्ध है। अब यहां पर हम लिखेंगे कोणीय बिंदु, क्या लिखेंगे, कोणीय बिंदुओं क्या नाम इसका, OBCA तथा A के निर्देशांक तथा A के निर्देशांक क्रमशः O का है 0,0, फिर क्या है 4,0, 2,3 तथा 0,4 है। फिर हम क्या काम करेंगे बच्चे, ग्राफ बनाएंगे इसका। यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, कोणीय बिंदु और यहाँ लिखेंगे Z बराबर, बिंदु लिखेंगे, बिंदु यहाँ लिखेंगे Z बराबर क्या हो जाएगा, -+4y। तो यहाँ समझिए बच्चे, बिंदु हमारे क्या क्या है लिख देते हैं सबको। पहला है 0,0, 4,0, 2,3 और फिर 0,4। ठीक, यहाँ पर Z का मान यहाँ समझिए, जब 0,0 रखेंगे तो 0 ही आएगा, उसमें कोई बात नहीं। उसके बाद समझिए बच्चे ध्यान से, जब 4,0 रखेंगे तो y वाला तो 0 हो जाएगा, 4 12 -12। और जब 2,3 रखेंगे तब 2 6 -6 और 3 4 12, प्लस के 12 में से माइनस का 6 घट जाएगा, बचेगा कितना, प्लस का 6। और 0,4 रखेंगे तो ये समझिएगा x वाला 0 हो जाएगा, 4 4 16। तो यहाँ समझिए अब हमको क्या कहा था, न्यूनतमीकरण, यानी कि सबसे छोटा मान आपको क्या करना है, बताना है। इन सब में सबसे छोटा कौन है, -12। यहाँ लिख देंगे बिंदु 4,0 पर, बिंदु यहाँ लिख देंगे बिंदु 4,0 पर Z का न्यूनतम मान -12 है। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, इसमें बहुत कठिन चीज नहीं है, बस इसमें करना क्या है कि आपको थोड़ा सा ग्राफ अच्छे से बनाना, बाकी कुछ चीजें लिखनी, बहुत ज्यादा लिखना नहीं है। तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हमने कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।